नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के पाठ 14 नटखट चूहा के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नटखट चूहा में चूहा अपने विभिन्न प्रकार के कामों के लिए विभिन्न लोगों को परेशान करने की जानकारी पर आधारित है। इस प्रकार इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों और संख्या आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित संज्ञा शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि में के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार की विशेषता ये भी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन बनाए रखेंगे। इससे उनमें जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा संज्ञा शब्द की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का अनुक्रमांक पुकारेंगे। जैसे शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर संज्ञा शब्द बोलेगा। जैसे छात्र बोलेगा कपड़ा। इस प्रकार अनुक्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंत तक के सभी छात्रों को अपने स्थान पर खड़े होकर के एक एक कर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर संज्ञा शब्द से अपनी उपस्थिति को शिक्षक दर्ज करवाते हैं। इस प्रकार शिक्षक सभी छात्रों से थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से पाठ का पुनः अध्ययन कराते हुए उपस्थिति दर्ज करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हैं, देखी और सुनी हुई बातों, कहानी, कविता आदि के बारे में बातचीत करते हैं, संज्ञा शब्दों की जानकारी को दोहराते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से छात्र की भाषा की बारीकियों को गढ़ते हुए नैतिक मूल्य और अनेक प्रकार की बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा तर्क देने और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस नवाचार गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ नटखट चूहा को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव एवं रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।